नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुस्लिम नहर की कृपा से चल रही साधु झरने पर है और सुबह सुबह जल्दी मैं आ गया हूँ धाम पर और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पूछो मत बात। शीत लहर चल रही है यहाँ पर और हमने कहा ये प्रारंभ कर दिया है। मैंने आते ही लोडर वाले को फ़ोन किया और लोडर आ गया है। अभी देखो चारा भंडार की जो उत्तर साइड और पश्चिम साइड है उसमें मिट्टी यहाँ पर पहले कम डाली हुई थी। छूट जो है, जो नीचे की जो छूट रखी हुई है उस छूट से नीचे थी मिट्टी, तो हमने जो वो सीढ़ियाँ लगाने वाला जो प्रोग्राम बनाया है वो सीढ़ियाँ लगाने से पहले एक बार थोड़ा इसको सही से सेटिंग करवा लेते हैं। जहाँ तक छूट है वहाँ तक मिट्टी डलवाने के बाद वो सीढ़ियाँ वाला प्रोग्राम चालू करेंगे कल से या परसों से। ये देखो इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो लगभग 7-8 पट्टी हैं ये भी हमें ऊंची लेनी पड़ेगी क्योंकि ये ज़मीन में ज़्यादा बुरीजगी, ज़मीन में ज़्यादा बुरीजने के कारण इनको ऊंचा लेना होगा। तो इस प्रकार से ये देखो इसका जाब्ता पूरा करना है, यानी किसी प्रकार की कोई कटाव ना हो आंधी से पानी से। तो इसके लिए ये देखो ये पट्टी बहुत ज़्यादा बुरीजगी, इसलिए इनको ऊपर भी रोकना होगा और फिर यहाँ से ये जाली बांधनी होगी। ये सीमा रेखा जहाँ पर है वहाँ पर देखो इस प्रकार से ये मैं बता रहा था आपको छूट, यानी ये चारा भंडार की जो छूट है देखो ये है छूट, ये छूट है। तो यहाँ तक है, इसमें मिट्टी भरवानी होगी ताकि रेत कटे ना। यहाँ से पूरा जाब्ता करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं कि भाई घंटे 2 घंटे यहाँ पर लोडर चला करके और ये जाली खोल करके आप देख रहे हैं, देखो जाली भी खुली है। जाली खोल करके पट्टी ऊंची ले करके और फिर यहाँ पर फिर से जाली बांध सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लगातार कार्य चालू है। हाँ शाबाश, जान दो उनको हेट भी सारे जान दो दीवार के टकरा के। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, देखो ये पट्टी ऊंची लेनी जरूरी है। यहाँ पर जाली दब गई थी नीचे। हाँ घेर दो घेर दो। तो ये रेत और कचरा पट्टी जो भी है यहाँ पर दाब करके इसको थोड़ा करवा रहे हैं जाब्ता इलाज, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि ये जो पसा है इधर का बहुत ही नीचा है और किसी को शौक नहीं है इस प्रकार से कोई पैसे लगाने का। बहुत सारे नहीं, कुछ हमारे भाई बहन बोल रहे थे कि भाई सड़क के पास बनाना चाहिए था चारा भंडार, लेकिन मुझे पता है इस बात का, सड़क के पास बनाना चाहिए था, लेकिन सड़क के पास समस्या क्या है वो उनको पता नहीं है। जो दूर दराज बैठे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी राय देना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है राय देना। लेकिन सड़क के पास बनाने के लिए हमारे ऊपर 11,000 लाइन थी और 11,000 लाइनें हटने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारी आबादी क्षेत्र हैं, उनके अंदर से 11,000 लाइन निकलती है, तो हमारे यहाँ से तो हटाएगा ही कौन। आप देख रहे हैं, देखो ये 11,000 लाइन, और इसी कारण से हम चारा भंडार वहाँ रोड के पास नहीं बना सके, थोड़ा दूर बनाना पड़ा हमें क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा जाती है, लंबाई भी बहुत है, 100 फीट की लंबाई है और ऊपर का जो पोर्शन है सारा वो देख रहे हैं आप, लगभग 20 फुट की ऊंचाई है, 20-22 फुट की। तो ये सिस्टम सेट नहीं था, इसलिए ये मजबूरन ये करना पड़ रहा है। मेहनत भी करनी पड़ रही है और धनराशि भी लग रही है। जानबूझकर कोई नहीं करता है, हो जाता है ये तो सिस्टम करना पड़ता है। जहाँ जगह उपलब्ध हो वहीं बनाना पड़ता है।
तो अभी आप देख रहे हैं लगातार 2 घंटे हो गए हैं, लगातार 2 घंटे से लोडर यहाँ पर चल रहा है। तो मिट्टी उठा करके चारा भंडार की जो छूट है, तो छूट के पास इस प्रकार से लगा रहा है, छूट तक है। और बाकी आगे का तार और जाली खोल लिया है हमने, पट्टी उठा करके थोड़ी अलग रख रहे हैं एक बार, ताकि मेरे को इस प्रकार से ये खेजड़ी के नीचे रख दी है, उधर भी रख दी है, ताकि आराम से फिर हम इन पट्टियों को जब भी समय मिले वापस रोक करके तार और जाली बांध सकें। चलिए ना इस प्रकार से बारी यहाँ पर सेवादार दोनों ही लगे हुए हैं ऊपर का सिस्टम सही करने। थोड़ा ऊपर का जो धड़क ढूंढा है, जो कस्सी से सही करना है, तो अट कोई नहीं आवे, एक और अटक यहाँ सी है। ऊपर का सिस्टम थोड़ा सही करेंगे अभी। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो पश्चिम साइड में चालू कर दिया है। पश्चिम साइड जो है पीछे की साइड चारा भंडार की, वहाँ पर ये इस प्रकार से पूरी भर्ती कर रहे हैं हम छूट तक। शाबाश, चलो। और उत्तर साइड फाइनल कर दी है। देखो उत्तर की जो साइड है पूरी एकदम छूट है, जहाँ पर छूट है चारा भंडार की वहाँ तक एकदम फाइनल कर दी है। और लगातार 3 घंटे अभी हो चुके हैं, 3 घंटे से अभी ऊपर का टाइम चल रहा है। तो इस प्रकार से लगभग 1-1.5 घंटा और लगेगा शायद। ये पिछला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको भी पूरा जाब्ता कराना ज़रूरी है। ये बात है। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो मिट्टी उठा करके यहाँ ले करके आना, और फिर इस तरह से इसको जो आप देख रहे हैं, देखो ये चारा बड़ा है लोडर निकाल करके, और ये एकदम आगे आया है छूट के पास। ज़्यादा टाइम लगने का कारण ये भी है इसका, क्योंकि देखो लोडर कहाँ खड़ा है, नीचे, और फिर ये वापस अब देखो अंदर जाएगा। ये धीरे धीरे अंदर वापस जा रहा है। और ये देखो ये अपना पूरा फाइनल, ये देखो ये वापस अब जाएगा। यानी इस प्रकार से एक ही करावा मिट्टी लाने में लगभग 4-5 मिनट का इसको समय लग जाता है। दूर से तो लेकर के आ रहा है, और इस प्रकार से ये यहाँ पर ला करके, और ये देखो ये पीछे की साइड है। हाँ, इन लड्डुआ सही कर दे, और 8 और 1 2 और 3 4 8 और गिरवाना है बस। और ये देखो ये जो उत्तर की साइड है, इस प्रकार से देखो ये छूट, ये बोलते हैं छूट इसकी, मतलब यहाँ तक है। यहाँ से ऊपर जो दूसरा रद्दा चालू हुआ था, और यहाँ तक जो है नीचे 15 इंची का जो रद्दा है वो लगा हुआ है। तो ये बोलते हैं छूट, इसको बोलते हैं छूट तक मिट्टी डलवाई है। और इधर भी ये देखो, ये टाइम लगने का कारण ये है, ज़्यादा टाइम है इसी वजह से लगा है। वहाँ से भर के लेके आता है नीचे से। और ये भी सिस्टम जो आप देख रहे हैं, ये करावा जो बोलते हैं, करावा से सही करवाएंगे। थोड़ा धड़क ढूंढा सा हो गया है, इधर भी हो गया है और इधर भी हो गया है। इसको थोड़ा सही करावा से करवा देंगे, ताकि बीजान में किसी प्रकार का किसान जो है उसके बीजान में बिजाई करता है, फसल बोता है, उस समय हेरा निकालने में, गलती निकालने में कोई तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए ये भी ज़रूरी है, कभी 2-3-4 दिन में करावा लगवाएंगे। ये भी ये देखो, ये टाइम इसलिए लग रहा है, ये पाइप जो निकल रहा है अंदर से, देखो
एकदम इसके पास आएगा और अब डालेगा। इस कारण से ज़्यादा समय लगा है। ये देखो अब खाली किया है, यहाँ पर इतना ऊपर ला करके खाली किया है। ये देखो, और कोई समय लगने के अलावा और कोई रास्ता था भी नहीं। ये ज़रूरी था हमें यहाँ पर ये पूरा जाब्ता करवाना। ये बैक भी ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको अंदर फिट करने से पहले बैक ले सकता है, लेकिन ये अपने सिस्टम से अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। कहने से, सुनने से, बोलने से कुछ नहीं होगा। अब तो थोड़ी सी देर की बात हो रही है। चलो 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 चलो। ये बगुला भी कोई हाँ, ये बगुला भगत और आ गए हैं यहाँ। ये भी कोई जीव जंतु देख रहा है। शाबाश। तो अभी आप देख रहे हैं, देखो एकदम पूरा ये जो भर्ती का कार्य सुबह से लगे हुए थे हम। 9:25 पर लगभग ट्रैक्टर चालू किया था और अभी जो है 2 बजने वाले हैं। तो 2-4 मिनट बीच में चाय पानी पीने के लिए रुक गया। तो इस प्रकार से लगभग 4.5 घंटा हो गई मानो। 4.5 घंटा में चारा भंडार के दोनों तरफ का, पीछे की साइड का और पूरी 100 फीट की उत्तर साइड का फाइनल काम अभी कर दिया है। और इसके अलावा पूरा फाइनल काम तो तब होगा जब ये जो आप जगह देख रहे हैं, देखो इस तरह से जो मिट्टी उठाई है वो थोड़ा करावा लगा करके और इसको थोड़ा सही करवाएंगे। ट्रैक्टर वाले को बुलाएंगे, 1 घंटा ट्रैक्टर चलेगा, तब ये पूरा दड़क दुमड़ा सही होगा। क्योंकि ये लोडर से सही होता नहीं है, इतना लोडर से सही होगा नहीं। अगर होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो वो ट्रैक्टर के करावा से सही करवा लेंगे और लोडर को करेंगे छुट्टी। दीपक ने बना ली है रोटी, तो ये भी इंतज़ार कर रहा है रोटी का। खुद भी भूखा है और मैं भी भूखा हूँ। 2 बज चुके हैं, लेकिन ये फाइनल है। ओ बस फाइनल है, वो एक और घेर दो। ये लास्ट फाइनल करावा अभी कर लिया है। अरे बट कौन जाए वो देख लियो मैं पहले ही। बस ठीक है तो दीपक, ठीक है तो सही है, तो ठीक है सर, सही है अब एकदम। तो भाई टाइम तो 2 से ऊपर हो गया है। 2 से ऊपर है होने से काम पूरा फाइनल कर दिया। बात यह है पूरा 4.5 घंटा लोडर चल के, और वो तो अपने गया था ना काम। और दीपक ने जो भोजन यहाँ पर बना रखा है, रोटी और सब्जी दही। अभी रोटी जिम्मे नहीं देखो ठंडी होगी करे, ठंडी होगी यार, थोड़ी सी ताती करे मेरे खाई जाई करे। पतली भेजा बनावा है तो पतली रोटी के चूरी जने में ही। चलो कर ले, ताती कर ले थोड़ी गैस पर।
परवीन कुमारी जी नगर पटियाला पंजाब से 501 रुपया। बहन रंजना देवी जी नगर पुणे महाराष्ट्र से 500 रुपया। प्रमोद कुमार जी दैया नगर चंडीगढ़ उत्तर से 251 रुपया। किशन जी पारिक गांव नानसा गंगापुर भीलवाड़ा से 101 रुपया। डॉक्टर इंद्रजीत जी जाट पशु चिकित्सालय नगर बाजौर सीकर से 151 रुपया। मेसूराम जी जूंजाराम जी कसवा नगर बजरंग दूध डेयरी बाड़मेर से 111 रुपया। 4 गौ माता भक्त गुप्तदानी बहन नगर कोयलागढ़ी बीकानेर से 401 रुपया। मितांशु मांगीलाल जी बिश्नोई गांव अरनाय सांसौर राजस्थान से 129 रुपया। कमलेश कुमार बंसीलाल जी बिश्नोई नगर हिंदवाड़ा सांचौर से 501 रुपया। गिरधर लाल जी गांव डडेरू गिरधारी लाल जी सुथार गांव डडेरू जिला चूरू हाल मुंबई से 101 रुपया। भाई राकेश जी कच्छावा गांव ताऊसर जिला नागौर से 101 रुपया। किशोर कुमार रामगोपाल जी छगनलाल जी गोड़ गांव शंखवास राजस्थान से 501 रुपया। चंद्राराम जी गुज्जर गांव लांबिया जिला पाली हाल चेन्नई तमिलनाडु से 101 रुपया। सुभाष चंद्र जी चाहर आर्मी मैन गांव चारा कवास नवलगढ़ झुंझुनू से 101 रुपया। श्री बलवान जी स्वामी गांव सुरजन सर श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से 1313 रुपया। बेटी श्रुति रविंद्र जी खेतान नगर रांची झारखंड से 201 रुपया। बजरंगलाल जी बंसीलाल जी पारिक गांव भोजासर हाल बड़ा सूरत गुजरात से 111 रुपया। बहन सुबोध कंवर जी गांव देवानिया जिला जोधपुर से 101 रुपया। नेतराम जी छंगाराम जी कुमाऊत गांव खड़ब नारेड़ा जयपुर से 501 रुपया। अर्जुन लाल जी सुथार गांव कल्याणसर नया श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर से 551 रुपया। तोलाराम जी सुरजाराम जी हुड्डा गांव मसूरी नोखा बीकानेर से 251 रुपया। शांतिलाल जी प्रजापत नगर जसोल बालोतरा हाल हैदराबाद से 108 रुपया। गोमाराम जी बुगालिया गांव मकराना नागौर राजस्थान से 201 रुपया। श्री महादेव जी माधव नगर 12 राजस्थान से 151 रुपया। प्रेमराज जी भंवरलाल जी मैया गांव दुगोर डेगाना नागौर से 251 रुपया। और गोविंद जी एंड मुक्ता जी मिश्रा नगर मंदसौर मध्य प्रदेश से 1001 रुपया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सभी यूट्यूब परिवार के साथी जो साधु जर्नी का वीडियो पूरा देखते हैं और धनराशि भेजने के बाद जो स्क्रीनशॉट्स मेरे नंबर 7014 7577 62 पर भेजते हैं, उनका बहुत बहुत आभार।